30 अप्रैल 2025। क्या यह दिन सिर्फ एक तारीख है या ब्रह्मांड का दरवाजा खुलने वाला है? क्या उसी दिन भगवान कल्कि का आगमन होगा और हम सब उससे अनजान हैं? अगर ये सच है तो जो कुछ भी आपने अब तक सुना है वो सब बदलने वाला है, क्योंकि भगवान फिर से लौट रहे हैं। और इस बार संकेत हमारे सामने हैं, लेकिन क्या हम उन्हें देख पा रहे हैं? क्या धरती पर फिर से आएंगे भगवान? क्या 30 अप्रैल 2025 एक सामान्य तिथि नहीं बल्कि एक दैविक संकेत है? क्या इस दिन कल्कि अवतार का प्राकट्य होगा? धार्मिक ग्रंथों, भविष्यवाणियों और खगोलीय संयोगों की रोशनी में आज हम एक रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या समय आ गया है? धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है, जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाएगा, जब मनुष्य का हृदय पत्थर हो जाएगा, जब धर्म केवल पुस्तकों में सिमट जाएगा, तब भगवान इस पृथ्वी पर अवतार लेंगे। अब जरा सोचिए, क्या आज का समय ऐसा ही नहीं है? कलयुग की शुरुआत मानी जाती है 3102 ईपू महाभारत युद्ध के बाद। आज हम वर्ष 2025 में हैं, यानी 5127वां वर्ष। कई विद्वानों के अनुसार यह एक मिनी चक्र का अंत है। हर 5000 वर्षों में एक बड़ा आध्यात्मिक बदलाव होता है। क्या यह वही समय है जब एक नया युग प्रारंभ होने वाला है? ज्योतिष विज्ञान के अनुसार 30 अप्रैल 2025 को एक अत्यंत दुर्लभ खगोलीय संयोग बनने जा रहा है। पूर्ण चंद्र ग्रहण, शनि और बृहस्पति का विशेष कोण, राहु केतु की एक रेखा में स्थिति, ये सभी संकेत देते हैं दैविक ऊर्जा के द्वार के खुलने का। पुराने ज्योतिषीय ग्रंथों के अनुसार ऐसी संयोग की घड़ी में अक्सर कोई दिव्य आत्मा इस पृथ्वी पर अवतरित होती है। क्या यह संयोग मात्र इत्तेफाक है या फिर आने वाला है कोई असाधारण पुरुष? विश्व प्रसिद्ध भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस ने एक रहस्यमयी पंक्ति लिखी थी। पूर्व दिशा से एक व्यक्ति सफेद वस्त्र में वृषभ राशि के अंतर्गत प्रकट होगा। 30 अप्रैल को सूर्य वृषभ टॉरस राशि में प्रवेश करेगा और भारत, जो पूर्व दिशा में है, क्या वहां से किसी महापुरुष का प्रकट होना निश्चित है? क्या यह कल्कि का संकेत है? क्या कोई चेतना, कोई दिव्य विचार या कोई क्रांतिकारी इस दिन मानवता के मार्गदर्शन के लिए प्रकट होगा? अच्युतानंद दास, रामानुजाचार्य, वेदव्यास, सभी ने कहा कि कल्कि का जन्म तब होगा जब धर्म का पतन, युद्ध की आशंका, प्राकृतिक आपदाएं और मानवता का नैतिक पतन चरम पर होगा। 2025 का यथार्थ देखिए। मानवता तनाव में है। युद्ध का भय, जलवायु संकट, मानसिक असंतुलन और डिजिटल युग में मानवता से दूरी। क्या यह समय नहीं दर्शाता कि अवतार की तैयारी पूरी हो चुकी है? अवतार केवल शरीर में नहीं आते, वे विचार के रूप में, चेतना के रूप में भी आते हैं। आज की युवा पीढ़ी सिर्फ करियर नहीं बल्कि सत्य की खोज में है। ध्यान, साधना, वेदांत, आत्मा जैसे शब्द फिर से लोगों के मन में गूंजने लगे हैं। क्या यह बदलाव उस चेतना का प्रमाण है जिसे हम कल्कि कहते हैं? शायद हम भगवान को एक घोड़े पर सवार तलवार लिए देखना चाहते हैं, पर क्या हम उन्हें पहचान पाएंगे? अगर वे एक विचार बनकर आएं, अगर वे एक चेतना बनकर आएं, जो हमारे भीतर ही दस्तक दे रही हो। सवाल यह नहीं है कि भगवान आएंगे या नहीं, सवाल यह है क्या हम उन्हें पहचान पाएंगे? धार्मिक ग्रंथों में वर्णित कल्कि अवतार, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, स्कंद पुराण, सभी में वर्णन मिलता है कल्कि के बारे में।
श्वेत घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार लिए, कल्कि अधर्म का नाश करेंगे। उनका जन्म स्थान शंभल एक गांव नहीं बल्कि एक प्रतीक है, शांति, जागरण और चेतना का स्थान। क्या यह शंभल हमारे भीतर नहीं है? 2025-2030 परिवर्तन का काल। आधुनिक संत, ज्योतिषाचार्य और शोधकर्ता मानते हैं 2025 से 2030 तक विश्व में एक महान आध्यात्मिक और सामाजिक परिवर्तन आएगा। कई भविष्यवाणियां कहती हैं, एक दिव्य पुरुष प्रकट होगा जो मानवता को धर्म, करुणा और प्रेम की ओर मोड़ेगा। आज की दुनिया का सच। वर्तमान समय युद्ध, महामारी, मानसिक रोग, जलवायु संकट और आत्मा की भूख से ग्रसित है। क्या यह वही क्षण नहीं जिसकी भविष्यवाणी हजारों वर्ष पहले की गई थी? कल्कि एक व्यक्ति या चेतना? कुछ विद्वानों का मानना है कि कल्कि केवल एक व्यक्ति नहीं होंगे, बल्कि एक सामूहिक चेतना होंगे जो अनेक व्यक्तियों, विचारों, आंदोलनों के रूप में प्रकट होगी। नेता, कलाकार, वैज्ञानिक, साधु, हर कोई इस लहर का हिस्सा होगा जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगी। अंतिम संदेश, एक नई सोच का आरंभ। 30 अप्रैल 2025। इसे केवल एक तिथि ना समझिए, इसे एक अवसर मानिए, अपने भीतर की चेतना को जगाने का, सत्य को पहचानने का, धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा का। क्योंकि जब समय आता है तो भगवान अवश्य आते हैं, शायद हमारे बीच ही, हमारे जैसे ही। पर क्या हम उन्हें पहचान पाएंगे? अगर आप भी मानते हैं कि कलयुग अब अपने अंतिम चरण में है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताइए, क्या आप इस भविष्यवाणी को सच मानते हैं? और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी ही रहस्यमय और चेतनादायक कहानियां जो आपकी सोच को बदल देंगी। जय श्री माधव, जय श्री कल्की, जय श्री राम।